बिहार के शिक्षक चाहे वो विशिष्ट हो, विद्यालय अध्यापक यानी कि टीआरई 1, 2 और 3 वाले हों, प्रधानाध्यापक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो, इधर ध्यान दें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बिहार टीचर ट्रांसफर न्यूज के बारे में। क्या है ट्रांसफर से संबंधित न्यूज। नियुक्ति के 5 साल तक स्कूल शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। तो ये आप सभी के लिए एक बुरी खबर है, खासकर टीआरई 3 वालों की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोगों को एक एक बार मौका मिल चुका है। छूट गए हैं तो केवल और केवल टीआरई 3 वाले। दुख, दर्द और पीड़ा, बस इन 3 शब्दों से मैं नवाजना चाहूंगी टीआरई 3 वालों को। तबादले को लेकर एक नई नियमावली जो है वो तैयार हो चुकी है। चलिए बात करेंगे पूरी खबर क्या है, पूरी खबर सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, सरकार के हिसाब से नई तबादला नीति से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी नियुक्ति के 5 साल तक शिक्षक एकाग्र होकर स्कूल में काम करेंगे। एकाग्र तो वो वैसे भी काम करेंगे चाहे उनका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो या फिर वो उसी स्कूल में बने रहे। एकाग्रता की कमी शिक्षकों में नहीं है, और ये बात सरकार क्यों नहीं समझ आ रही है। दूसरी बात, सभी के लिए एक समान तबादला नियम होगा, यानी कि चाहे विशिष्ट हो या फिर प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, स्कूल वाले जो शिक्षक हैं यानी कि स्कूल शिक्षक बीपीएससी की यहाँ पे बात हो रही है। तीसरा है, बीमार और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के तबादला में अड़चन नहीं होगी, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है या फिर आपके पास कोई स्पेशल कंडीशन है, उस कंडीशन में आपका जो ट्रांसफर है वो हो जाएगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चौथी बात, 2 बार तबादला के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। एक जून का महीना रखा गया है और दूसरा दिसंबर का। और लास्ट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कि इससे क्या होगा कि स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। ये जो इन्होंने यहाँ पे नई तबादला नीति के फायदे बताए हैं, ये कहीं तक सही नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको कमेंट में बताना है। भाई जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, और सभी टीचर इस चीज से अवगत हैं कि उनको कैसे पढ़ाना है, एकाग्र होकर पढ़ाना है या फिर स्कूल में पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो इन सब चीजों को जो सरकार ने फायदे गिनाए हैं, ये कतई सही नहीं है। बाकी आपके क्या विचार हैं, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। बात करेंगे आगे की, नियुक्ति के 5 साल तक स्कूल शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। और अभी जो शिक्षा विभाग है तैयार कर रहा है नियमावली, यानी कि अभी जो रूल्स हैं ट्रांसफर को लेके वो तैयार नहीं हुए हैं। तो चुनावी वर्ष है, आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी बात सरकार तक रखने की, कि ठीक है भाई टीआरई 1, टीआरई 2 वालों का ट्रांसफर तो हो चुका है, विशिष्ट वालों को भी मौका दिया गया है, लेकिन टीआरई 3 वालों का क्या, वो तो इस चीज में फंस जाएंगे कि भाई उनका ट्रांसफर ही नहीं होगा 5 साल तक। अब आगे क्या करें। नियुक्ति की तिथि से 5 साल तक बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। तो ये एक मैं ये कह लूं कि एक बुरी खबर है, या फिर ये कह लूं कि सरकार को इस चीज पे या इस परिस्थिति पे जरूर विचार करना चाहिए। बात करेंगे आगे की, तो इस चीज पे हम चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विभाग राज्य के करीब 6 लाख स्कूली शिक्षकों के तबादले को लेकर नई जो नियमावली है वो तैयार कर रहा है। बात करेंगे आगे की, इसमें तबादले को लेकर कुछ चीजें जो है वो क्लियर कर दी गई हैं, और इसको अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी कि अभी केवल और केवल ड्राफ्ट बनाया गया है, पूर्ण तरीके से इसको फाइनल नहीं किया गया है। आपके पास कुछ दिनों का समय है अपनी आवाज सरकार तक रखने के लिए, ताकि आपका भी ट्रांसफर हो और उन शिक्षकों का भी ट्रांसफर हो जिनका ट्रांसफर किसी कारण की वजह से रुक गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी लेकर आगे जो है वो लागू कर दिया जाएगा। बात करेंगे आगे की, विशेष परिस्थिति में इस आकलन के आधार पर भी शिक्षकों का तबादला 5 साल के पहले हो सकेगा, जब एक स्कूल में सृजित पद की तुलना में अधिक शिक्षक पद स्थापित हैं। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल है जिसमें नीड से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा टीचर जो है वो पोस्टेड है, उस कंडीशन में जो है उनका ट्रांसफर वहां हो जाएगा जिस स्कूल में शिक्षकों की कमी है। और तबादले की जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन यानी कि ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगा। बात करेंगे आगे की, जो टीचर ट्रांसफर चाहते हैं वो साल में 2 बार अप्लाई कर पाएंगे, पहला है मई और दूसरा है नवंबर। और अभी राज्य में विभिन्न कोटि
कोटि मतलब जैसे विशिष्ट शिक्षक हो गए, विद्यालय अध्यापक हो गए, इनके ट्रांसफर के लिए अभी क्लियर जो नियमावली है वो नहीं तैयार की गई है, लेकिन ड्राफ्ट है, अंतिम चरण में है और कभी भी इस तरीके से की जो चीजें हैं चुनाव से पहले या चुनाव के बाद आप तक आ जाएगा। इसलिए इस विभाग सभी कोटियों के शिक्षक, चाहे वो पुराने टीचर्स हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक यानी कि टीआरई 1 2 3 वाले हों, या फिर प्रधानाध्यापक हों, या फिर प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर है, सभी के लिए तबादला नियमावली बन रहा है। 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद से ही शिक्षकों के तबादला को स्पष्ट नियमावली तय नहीं हो सकी है। हालांकि इस बीच काफी शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो हो चुका है। केवल और केवल वो शिक्षक छूट गए हैं जिनकी बहाली टीआरई 3 के माध्यम से हुई है। तो टीआरई 3 वाले वो भी इंतजार में है कि भाई कभी ना कभी तो सरकार हमारा ट्रांसफर करेगी ही, लेकिन इस नई नियमावली के अकॉर्डिंग अब उनका जो ट्रांसफर है वो मुश्किल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जरूरत है आप सभी को एकजुट होने की। चुनावी वर्ष है, अपनी बात सरकार तक रखने का वर्ष है। बात करेंगे आगे की। विभाग द्वारा अलग अलग नियमावली बनाई गई थी लेकिन लागू नहीं हो पाई, और पिछले 1 साल से शिक्षकों के तबादले के लिए कई सारे डिसीजन और जो आदेश हैं वो टाइम टू टाइम निकलते गए हैं। और हाल ही में 1 लाख शिक्षकों का जो तबादला है, ट्रांसफर है, वो अलग अलग आधार पर किया गया है, जिसमें बीमारी हो गया, डिस्टेंस हो गया, ऐच्छिक हो गया, परस्पर, ये सभी जो श्रेणी है इनमें ट्रांसफर जो है वो हुए हैं। तो ये बिहार टीचर ट्रांसफर न्यूज से संबंधित एक खबर थी। इसके साथ ही आप इसके लिए क्या कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए सरकार को, इस चीज को आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं, रख सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करना चाहूंगी। आपके पास, आपके मन में कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है।